समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से और इसकी पावन व्रत कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत आज रखा जा रहा है। एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही श्री हरि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव से भी छुटकारा मिलता है। आज के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने से सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान हरि की कृपा से समस्त पापों का नाश होता है। तो आइए अब हम जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इस कथा के अनुसार राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से कैसे मुक्ति मिल पाती है, तब लोमश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का जिक्र करते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई थी। तो कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा वहाँ से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए थे। मंजू घोषा को ऐसा करता हुआ देख करके कामदेव भी उसकी मदद करने के लिए चले आए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। समय बीतने के पश्चात मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद दुखी हो गई। तो अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर के मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी व्रत को किया और विधि पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा की। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। तो इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्गलोक में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक किया और अपने पापों को दूर करके अपना खोया हुआ तेज प्राप्त कर लिया था। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों।